दरी तो उस दिन ही बीत जानी चाहिए थी कायदे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के अपमान का मामला इस समय खूब सुर्खियों में है और राकेश टिकैत जो बड़े किसान नेता हैं वो भी खुलकर इकरा हसन के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन जनता उस बड़े चेहरे को तलाश रही है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में ननोत्ता में एक बड़ी महापंचायत करके इकरा हसन के समर्थन में, इकरा हसन के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह की। ठाकुर पूरण सिंह जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इकरा हसन का जो अपमान हुआ है और एडीएम पर आरोप लगे हैं, तो इस अपमान को आप किस तरीके से देखते हैं? गलत है, सरासर गलत है। और एक जनप्रतिनिधि अपने लोगों की आप बात तो कहेंगे, अधिकारी के भी जाना पड़ेगा, सदन में भी जाना पड़ेगा, सड़क पे भी जाना पड़ेगा। और ये हिम्मत बहुत कम सांसद विधायक करें। मैं उन्हें देखता रहूं, कभी शामली में अधिकारियों के यहाँ, कभी सहारनपुर में अधिकारियों के यहाँ, तो इस काम को बहुत कम जनप्रतिनिधि करें। लेकिन ये अगर वो कर रही तो उनका ये बड़प्पन है, मेहनत है उनकी, और वो राजनीति में अपने आप को साबित करने का अच्छा प्रयास उनका है। एडीएम के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, जिसकी चर्चा चल रही, उस पर डीएम साहब ने एक जांच बैठाई। कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कल गए थे और उसमें जांच बैठ गई। अब जांच में अगर ये पाया जाएगा कि भाई एडीएम साहब दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मैं अब कुछ कहूं तो वो डीएम साहब का जांच का करवाने का जो लोग गए उनका भी कहीं ना कहीं फिर एक बड़ा विषय हो जाएगा मेरी बात कहने से। तो उनका भी सम्मान रहे और जांच के बाद जरूर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम साथ हैं। इकरा हसन के मामले में आप बड़ा लेट सामने आए। नहीं, मैंने सोच रहा था मतलब चल दिखे इसमें काम अच्छा, निमट जाएगी बात, मगर इतना बड़ा तो मामला नहीं है ये। तो भाई एडीएम साहब ने अगर कुछ ऐसी बात कह दी थी तो उन्हें निपटा लेनी चाहिए थी। भाई ये देखो, ये जनपद तो आपका है, मेरा है, आधार कार्ड हमारा यहीं का, एडीएम का आधार कार्ड तो यहाँ का है नहीं, ना उनका पहचान पत्र है। वे तो आए अपना, मैंने 1 महीने में भी जा सकें, 1 साल में भी जा सकें, सांसद भी यही है, हम भी यही हैं। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही तो उन्हें उसका खेद प्रकट करना चाहिए और बैठ के सांसद जी को और एडीएम साहब को, दोनों हमारे लिए तो दोनों जनप्रतिनिधि, बस दोनों को बैठ कर आपस में निपटा लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एडीएम साहब ने ये बात जो कही तो सांसद जी को वहां से आना नहीं चाहिए था। बात यह आ रही कि उन्होंने ये कहा गेट आउट, तो गेट था आउट होते बैठ जाती और एक बार फोन तो कर लेते बस। उस दिन निमट जाता मामला, मान लिया। तो अब ये रैड तो नहीं हो रही, अब उस दिन तो बात बनी नहीं कुछ। अब उसमें जांच, दुनिया भर का धंधा जुड़ गया। अब उसे कुंभ का मेला बना देंगे जांच को। आपके कहने का मतलब ये है कि इकरा हसन में साहस की कमी है? साहस तो है, वो सिद्धि है असलत में ज्यादा है। बात को कहना तो जाने है वो ठीक ठाक, उस टाइम नहीं समझ पाई, नहीं वहीं बैठ जाती, निमट का था मामला उस दिन ही। ना सीसीटीवी की जरूरत थी, ना जांच की जरूरत थी, वहीं निमट जाता सारा खेल। ये गलती कर गई थोड़ी सी, सिद्धि है असलत में, गलती कर गई बस थोड़ी सी। तो आपने सिद्धि सांसद को चुन लिया? नहीं, सिद्धि का मतलब नो भी तो नहीं होता भाई। मान लिया कि बात नहीं कर रही, बात तो ठीक कर रही है भाई, अधिकारियों को भी जा रही, सदन में भी ठीक मुद्दों को उठा रही। और देखो, सांसद है तो सम्मान करना चाहिए हमें, और एडीएम साहब को भी उनका सम्मान करना चाहिए। और यदि ऐसी कोई बात हुई तो उन्हें निपटा भी लेनी चाहिए। आप तो जानो ये जनपद कैसा, मतलब रैड जुड़ेगी तो खामोखा बिना मतलब में सांग तो जुड़ेगा। तो हम तो कह रहे भाई अगर कोई ऐसी बात हुई तो आपस में माफी तलाफी कर ले रहे हैं, अपना निपटा कर बात। आज आप इकरा हसन के मामले में मीडिया के सामने आए हैं, तो क्या आपके मन में ये बात रही कि राकेश टिकैत जो बड़े किसान नेता हैं वो उनका समर्थन कर चुके हैं? आपने ये सोच लिया कि भाई अब ठाकुर पूरण सिंह की क्या जरूरत है?
नहीं, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इकरा हसन सांसद है और वो लोकसभा में बैठे हैं। मुझे राकेश टिकैत जी को तो मौका मिला नहीं वहां जाने का, सदन में। हम तो अंगे लगाते रहे, कभी इसे बैठा लो कभी उसे बैठा लो। तो राकेश टिकैत जी ने कहा कि भाई हम समर्थन करेंगे सांसद का, तो मान लिया अगर गलती है तो समर्थन करेंगे, इसमें क्या बात है। तो राकेश टिकैत जी कहें या मैं कहूँ, कोई अलग तो है नहीं, सब एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कह दी, समझो हमने कह दी। एडीएम संतोष बहादुर की जाति आपने चेक की? नहीं, वो एडीएम है, जाति तो होती नहीं, एडीएम की क्या जाति है। एडीएम है, वो ई लगा है उसके सामने, वही मान लिया एडीएम है, बस उसके सामने ई लगा है। अभी तो कौन सी जाति बनाए, तो मुझे रहने बैठे। लेकिन जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय आप जाति ढूंढ रहे थे ना? मैंने ढूंढी, बिल्कुल नहीं ढूंढी। एक वीडियो में कोई कह दे कि जाति ढूंढ रहे थे, हम तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदुस्तान का हर एक आदमी स्वाभिमान के लिए जीवे, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब लोग यहाँ से स्वाभिमान की लड़ाई लड़े। हम भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम भी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे उस समय, अपमान हो रहा था। एडीएम संतोष बहादुर अगर दोषी पाए जाते हैं तो आप उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? 100%। शायद अगर वो दोषी पाए गए तो सबसे पहले सबसे आगे खड़े पाऊंगा। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, सोच समझकर बात करना ठाकुर साहब। मैं तो सोच समझ के बोला करूं, आज बिना सोचो बोल रहे हैं। आप किसानों की लड़ाई के साथ साथ अपने राजपूत समाज की लड़ाई भी लड़ते हैं और संतोष बहादुर सिंह राजपूत है। ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनो, एक ये तो लोगों को वहम है, वहम है लोगों को कि हम राजपूत की लड़ाई लड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं, तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़े हैं, और स्वाभिमान की लड़ाई में फिर देखो भीष्म पितामह को भी मरना पड़ा, द्रोणाचार्य को मरना पड़े, फिर धृतराष्ट्र को मरना पड़े, फिर सबको मरना पड़े। स्वाभिमान की लड़ाई में कोई चाचा ताऊ बाबा नाना नहीं होता, जिसका नंबर आओगा मरेगा। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, या जाति में, जाति की लड़ाई है ही नहीं ना। हुई हिंदुस्तान में लो जातीय विद्रोह हुआ ही नहीं कभी। पहले धर्म के नाम पे चला रखा धंधा, अब जातियों पे आए लोग बात कर रहे हैं। पर उल्टी सीधी राजपूत समाज में मैंने जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है, और यदि उन्हें मेरी कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे अगली पंक्ति में खड़ा पाऊंगा। लेकिन भारत के राष्ट्र के लिए भी यदि मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो तब भी मैं सबसे आगे मिलूंगा। इकरा हसन सिद्धि हैं? हाँ, वो सिद्धि सांसद है। तो सीधा आदमी झूठ बोल सकता है ना? ऐसा भी कुछ नहीं, झूठ क्यों बोल रहे। मान ले जांच का विषय है, जब जांच हो ही गई तो हम, मैं क्या बताया तुम्हें। मान ले जांच कल को कुछ हो रहा है कि या इन्होंने दोनों ने बैठ कर फैसला कर लिया, मैं तुम्हारा जन्म नहीं, तो पता तो लगे रहा तो बैठे अभी जांच में क्या हुआ है। लेकिन जांच में एडीएम दोषी पाया गया, सबसे पहले हम मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दरी वहीं बिछेगी, वहीं बिल्कुल 12 में ही। दरी तो उस दिन ही बिछ जानी चाहिए थी कायदे में। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था भाई। गेट आउट, गेट आउट होते बैठ जाती बस, फिर अपना ढंग बैठ जाता। एडीएम का पता लग जाता, सहारनपुर का पता लग जाता, हमारे पता लग जाता। ये चूक होगी थोड़ी सी, अब नहीं करे। अब कोई भी अधिकारी करागा एकदम तुरंत एक्शन लेगी। अब क्या नहीं करे चूक। ठाकुर साहब आपको क्या लगता है कि क्या वर्तमान सरकार में जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं उनकी कुछ सुनवाई कम है, उनको अपमानित किया जाता है और यहाँ तक ये देखा जाता है कि ये हिंदू है या फिर मुसलमान? देखो ये राजनीति जो लोग हैं इनका, मैं इन पर ज्यादा चर्चा क्या करूं, मतलब इन्होंने तो घेर लिया। देखो मैं एक बात कह सकूं, इस बात का मेरा बहुत लोग विरोध करें। हिंदुस्तान में फिलहाल कोई राजनीतिक दल तो है, सब कंपनी है, और कंपनियों ने सब अपने अपने मैनेजर, एमडी, सुपरवाइजर, पटवारी, कानूगो, ये सब बना के भेज रहे, और जैसा जिसका ताल लग रहा है वो अपना घेर रहा मामले। कंपनी ईस्ट इंडिया आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब ये कंपनी है कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी, बसपा। भाई मेरी समझ में आज तक ये नहीं आई, आजाद भारत में पार्टी बना के चुनाव लड़ा जा। आजाद भारत में पार्टी बना के सिंबल लेके चुनाव लड़ा जाए। ये चिन्ह साइकिल का है साहब, ये
हाथ का है ये, क्यों है भाई? भारत यदि आजाद है तो चुनाव भी आजाद होना चाहिए। चुनाव आयोग सिंबल दे। ये क्या है? ये रजिस्टर्ड फूल है, रजिस्टर्ड हाथ है, रजिस्टर्ड साइकिल है। वे टिकट बिक नहीं रहे, दुकान खोल रखी, टिकट बिक रहे। और बिका हुआ टिकट हमेशा जनता को नुकसान देगा। जिस दिन टिकट बिकने बंद हो जाएंगे, चुनाव आयोग सरकार ये कानून बना दे कि कोई सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेगा। सब आजाद है तो आजाद चुनाव लड़ेंगे सब, और आजाद चुनाव लड़के फिर बाद में सरकार बनाओगे। जिला पंचायत का नहीं होता चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव हो फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जा, बीडीसी का चुनाव हो फिर प्रमुख चुना जा। ऐसे ही विधानसभा का चुनाव बिना सिंबल के करवा दो, आप देश आजाद हो जाएगा। जो अच्छा होगा वो जीत कर जाएगा। अब वो कह रहा मैं 60 करोड़ रुपए में टिकट लाया, तो वो तो भैया स्टेज करागा हमारी, वो कहां पर कैसे काम है। इसमें यो मामला पक्ष विपक्ष का नहीं है, सिर्फ सांसद बनने की, विधायक बनने की पार्टियों तो होड़ लग गई। बस मुझे समाजवादी टिकट दे दे, मुझे भाजपा दे दे, मुझे कांग्रेस दे दे, और हम बेवकूफ हैं फिर। मतलब आप फंस गए कि आप किसानों की लड़ाई लड़े या समाज की लड़ाई लड़े? फंस गए नहीं, मतलब रहा नहीं पा रहा कुछ भी, नहीं रहा पा रहा। मतलब जब किसान बनने का नंबर आवे, जब किसान बनने का नंबर आवे, जब तुम भाजपा समाजवादी बसपा ढिगरा फलाना हो जा, जब हमें किसान बनना चाहिए। और जब हमें राजनीतिक बनना चाहिए, जब राजनीतिक हो जा, बोला भाई कर लो जी, तरह जी करे। तो मामला फिलहाल गंभीर है। और मैं एक बात बता दूं, क्रांति होगी देश में। ठाकुर साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि इकरा हसन को वहीं एडीएम कार्यालय के बाहर बैठ जाना चाहिए था, तो कुछ लोग ये बोलते कि भाई ये तो सरासर गुंडागर्दी है, और फिर कुछ हसन परिवार का इतिहास बताने लगते, मुनव्वर हसन का इतिहास बताते, नाहिद हसन का इतिहास बताते। बताने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है इन बातों से? अब नहीं बताया क्या लोगों ने? जीती नहीं क्या? अब नहीं कहा लोगों ने, पता नहीं क्या कहा, और अब पता नहीं कहाँ लोगों के फोटो काट के फेंकी, कहाँ की वीडियो काट के फेंकी। जनता ने जिताई नहीं क्या वहां? सबने जिताई। उसके सामने तो प्रदीप चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, गुज्जर, और गुजरों ने प्रदीप से ज्यादा वोट दी उसे, जाटों ने भी वोट दी। आपने भी प्रदीप चौधरी का इलाज करना था ना, मुझे तो इलाज नहीं करना था किसी का, वो सीधा आदमी, मैंने उसका इलाज नहीं, भाजपा का इलाज करा, फंस गया वो नाम वही बिना मतलब। हाँ, इलाज नहीं, स्वाभिमान की लड़ाई में। देखो मैंने कहा, स्वाभिमान की लड़ाई में कोई बाबा नाना ताऊ चाचा नहीं होता। देखो जो सामने आ गया उसे मरना। चलिए, तो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।